आगामी प्रदेश भर में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर परिसीमन के आदेश के बाद राजनांदगांव शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा हाई कोर्ट में परिसीमन की याचिका दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने राजनांदगांव नगरीय निकाय के परिसीमन को लेकर स्टे ऑर्डर दिया है। प्रेस वार्ता में कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि साल के अंतिम माह नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाले नगरीय निकाय का चुनाव को लेकर शासन प्रशासन द्वारा 2011 जनगणना को आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो न्याय संगत उचित नहीं लगा और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से परिसीमन कराया जा रहा है, जो जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है। वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा परिसीमन के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर स्टे ऑर्डर दिया गया है। छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया में परिसीमन का आदेश शासन द्वारा निकाले जाने से जनता के हितों का हनन हो रहा था, जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज कर माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। कुलबीर ने आगे कहा कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या राजनांदगांव शहर के 1,63,114 है। 2014 और 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में परिसीमन हुआ, फिर 2021 में जनगणना होनी थी, जो हुई ही नहीं। 10 साल में जनगणना होती है, तो जनगणना नहीं हुई और आपके आंकड़े जो है परिसीमन एक बार वार्ड बढ़ चुके हैं, वार्ड भी 51 ही है, न तो वार्डों में आप बदलाव करा सकते हो नियमतः न कर सकते हो, क्योंकि जनगणना आपकी हुई नहीं है। नहीं तो न तो आपके वार्ड बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं, और तो फिर आप वार्डों को, कोई वार्ड को विलोपित करके दूसरे वार्ड को आप नया नाम दे देते हो। तो कोई आरक्षित वार्ड है, आरक्षित वार्ड को आप नहीं कर सकते, तो आरक्षित वार्ड को हटा के दूसरा वार्ड को आप आरक्षित कर देते हो। तो ये जो प्रक्रिया है भाजपा सरकार की, ये बहुत गलत है। इससे लोग कितने तकलीफ में आ रहे हैं वो ये नहीं देखते, ये अपना फायदा देते हैं। ये पूरा राजनीतिक पावर का दुरुपयोग है और इसकी पराकाष्ठा है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेते हुए सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे नागरिकों को फिर से राशन कार्ड बनाने, फिर से दरवाजे में जाने के लिए लोगों को खड़ा करके फिर से ऑफिसों में जाएं, फिर से राशन कार्ड के लिए 10 बार घूमें, फिर उसके बाद में राशन कार्ड बनवाएं, फिर आधार कार्ड के लिए 10 बार बनवाएं, फिर चक्कर लगाते रहें, फिर पासपोर्ट और बैंक के पासबुक और जितने भी अकाउंट हैं और जो दस्तावेज जहाँ फिर से देने, फिर से वो चेंज कराएं। तो ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। यदि आपने कोई संख्या बढ़ाई होती, 1,63,114 से कोई संख्या जुड़ी होती, तो निश्चित रूप से फिर आते इसमें। उसके बाद भी ये बरोबर जनसंख्या भी नहीं कर पाए हैं। शासन के जो पत्र है, आदेश, नियम जो बोलता है, तो उसमें भी इनके कोई सब बरोबर आंकड़े नहीं। 1,63,114 में भी इन्होंने किसी वार्ड में 2100 2200 है, तो किसी वार्ड में 2600 2500 2700 है, तो कोई वार्ड में 4000 है, तो कोई वार्ड में 3800 3900 है। ये देख देख के पूरा पैमाना तय किया गया है कि कैसे करना है, कैसे निपटाना है। इनको सत्ता हथियाने के लिए ये पब्लिक को जितना प्रताड़ित करते हैं और लोगों को जितना प्रताड़ित करते हैं, उसकी निंदा जितनी भी की जाए। जिस तरह सरकार जो है भाजपा की यहाँ पे परिसीमन करा रही है, राजनांदगांव में आप देखिए 2011 में जब जनगणना हुई, जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। उसके बाद 2014 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़ों पे चुनाव हुआ। फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी 1,63,114 यही आंकड़े हैं। फिर अभी 2024 में परिसीमन हो रहा है तो उसके भी आंकड़े वही 2011 की जनगणना के आधार पर 1,63,114 है। जब 2021 में परिसीमन हुआ ही नहीं है, हर 10 साल में परिसीमन की जनगणना की प्रक्रिया है, जब 2011 में जनगणना हुई ही नहीं है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, तो उसके बाद परिसीमन का औचित्य नहीं, और न ही नया परिसीमन हुआ नहीं, नई जनगणना हुई नहीं, तो आपके पास कोई आंकड़े भी नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि हुई हो तो वार्डों में जोड़ना घटाना और हो, वही ये आंकड़े वही घूम रहे हैं। 1,63,114 में कभी इस वार्ड को इधर से उधर कर रहे हैं, कभी उधर से उधर कर रहे हैं। वार्ड भी 51 पूरे उतने ही हैं,
लेकिन ये जोड़ना घटाना करके अपना लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता सरकार के भाजपा के लोग अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और जनता को प्रभावित करने के लिए दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए जो प्रक्रिया अपना रहे हैं ये सब नियमानुसार नहीं था और गलत था, जिससे लोगों को तकलीफ थी। आप खुद सोचिए, यदि वार्ड बदल रहा है तो वार्ड नंबर बदल रहा है और स्थान बदल रहा है परिसीमन के कारण में, तो स्थान के पते भी जो लोगों के हैं आधार कार्ड में वो भी बदल रहे हैं। तो अब फिर पूरे नागरिक शहर के अपने आधार कार्ड को चेंज कराएंगे, उसमें दूसरा पता लिखाएंगे और राशन कार्ड का नंबर क्रमांक और चेंज कराएंगे। तो इससे हमारे राजनांदगांव शहर के लोगों का करोड़ों रुपया खर्च होगा और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से अलग परेशान होंगे। और जब जनगणना नई 2021 में हुई नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये उन्हीं आंकड़ों को घुमा के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इधर से काट के इधर का वार्ड, इधर से काट के इधर का वार्ड की प्रक्रिया कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसे तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, जिस पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को शरण में जब न्याय लेने हेतु जाना पड़ा है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा शासन को निर्देश दिए हैं कि इस विषय पर निगम के वार्डों की संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक प्रकाशित नहीं